नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेके, जो कि निकल के आई है गेल की तरफ से। गेल की तरफ से ITI पास स्टूडेंट के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गेल रिक्वायरमेंट 2024 ITI टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 139 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये पूर्ण रूप से परमानेंट रहने वाली है। ये फुली परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है। तो ITI पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि निकाली गई है गेल की तरफ से। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड कर लिया गया है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। आइए नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किस पोस्ट पर कितनी सीटें निकाली गई हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये जूनियर इंजीनियर के लिए निकाली गई हैं। यहाँ पर हम लोग ITI पास स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उस पर बात करेंगे। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ITI पास स्टूडेंट पे जो वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 10, पोस्ट कोड 10 में टोटल 44 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन के लिए देख पा रहे होंगे, टोटल जो पोस्ट कोड है वो 11। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 45 सीटें निकाली गई हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए पोस्ट कोड 12। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 39 सीटें निकाली गई हैं। अगली वैकेंसी टेक्नीशियन टेलीकॉम, यहाँ पर पोस्ट कोड 13। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 11 सीटें निकाली गई हैं। अगली पोस्ट जो बात करें फायर ऑपरेटर फायर के लिए है, देख पा रहे होंगे, पोस्ट कोड 14, यहाँ पर 39 सीटें निकाली गई हैं। वही बात कर लेते हैं ऑपरेटर बॉयलर के लिए, पोस्ट कोड 15, टोटल 8 सीटें निकाली गई हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इतनी सारी वैकेंसी जो निकाली गई है वो ITI पास है। यहाँ पर ITI और नॉन ITI दोनों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 391 सीटों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। बहुत ही शानदार जॉब रहने वाला है गेल में। आइए नीचे हम लोग बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। इस वैकेंसी में जो सैलरी मिलने वाली है काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। आइए नीचे हम लोग बात कर लेते हैं जो ITI पास स्टूडेंट है उनको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो देख लीजिए आप यहाँ से। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जो पे स्केल है वो देख पा रहे होंगे 24,500 से लेकर 90,000 तक पे स्केल रहने वाला है। अपर एज 26 साल। इसमें आपके पास हाई स्कूल के बाद ITI, उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया फुली फिल कर पा रहे हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन के लिए। तो यहाँ भी हाई स्कूल के बाद आपके पास ITI ट्रेड्समैन, यानी उसके अलावा जो ट्रेड मांगा गया है उस ट्रेड में आपके पास ITI मांगा गया है। साथ ही साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपके पास अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद ITI, इसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपके पास होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन टेलीकॉम के लिए। यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद ITI, साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप
ऑल इंडिया टेस्ट यानी अप्रेंटिसशिप भी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ITI पास के जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास ITI 10वीं पास, साथ में ITI की डिग्री, उसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ITI पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग सभी फुली फिल कर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेटर फायर के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10+2 मांगा गया है। इसके अलावा 6 मंथ का ड्यूरेशन आपके पास फायरमैन का होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। साथ ही साथ ऑपरेटर बॉयलर के लिए 10वीं के बाद आपके पास ITI जो कि ट्रेनशिप, उसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो साइंस BSc विद सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं, सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडर सर्टिफिकेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का यानी 1 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस बॉयलर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर एज में मिलने वाली छूट की। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का छूट मिलने वाला है, OBC हैं तो 3 साल, PWD जनरल में EWS है तो 10 साल, PWD OBC हैं तो 13 साल, PWD SC ST है तो 15 साल की छूट रहने वाली है। नीचे हम लोग इसको करते हैं, बात करते हैं ग्रेड, पे स्केल और बेसिक पे की। तो S7 का जो बेसिक स्केल है वो 35,000 से लेके 1,38,000 तक है और बेसिक पे इसका 35,000 है। ग्रेड S5 में 29,000 से लेके 1,20,000 तक पे स्केल है, वही बेसिक पे की बात करें तो 29,000। S3 में ग्रेड जो S3 है उसमें पे स्केल की बात करें तो 24,500 से लेके 90,000 तक पे स्केल रहने वाला है। वही बात करते हैं बेसिक पे की तो 24,500 रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है यहाँ पर ITI पास स्टूडेंट को। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात करते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस साइट से 8/8/2024 से 7/9/2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना तो आप इस साइट से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जो ITI पास स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, टेली, बॉयलर। तो यहाँ पर आपके पास रिटेन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ये 2 टेस्ट आपका होने वाला है। यहाँ पर 2 टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं, जो रिटेन टेस्ट होगा उसमें 90 मिनट का समय मिलेगा आपको और उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आप देख पा रहे होंगे UR EWS हैं तो 40%, देख पा रहे होंगे 40% UR और EWS, 35% OBC, 30% SC ST और PWD। तो जो भी एग्ज़ाम आपका होगा 90 मिनट का, इसमें अगर आपके पास, अगर आप जनरल में हैं या EWS में हैं तो जो भी आपका पेपर है उसका 40% आपके पास क्वालिफाई मार्क्स है। ये क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद टेस्ट होगा, बट इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। 8/8/2024 से इस फॉर्म को फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और 7/9/2024 इसकी अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए समय के पहले इस फॉर्म को सबमिट कर लें।
वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।